रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। भारत अगर एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में वाकई कामयाब हो गया तो यह दुनिया के लिए भी एक बड़ी सफलता होगी। एलईडी बल्ब का उपयोग बढ़ाकर और पेट्रोल में पर्यावरण अनुकूल जरूरी सुधार के बाद भारत जिस गर्व का एहसास कर रहा है उसमें आने वाले महीनों में इजाफा होने वाला है। देश में लगभग 19 तरह के प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने निस्संदेह सराहनीय काम किया है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने उत्पादों में करने वाली कंपनियां समय मांग रही थी उन्हें, लेकिन समय न देकर सरकार ने जिस दृढ़ता का परिचय दिया है वह आने वाले दिनों में भी बनी रहनी चाहिए। लगभग 1.4 अरब लोगों के इस देश में अनेक उत्पादों का कलेवर बदलने वाला है। पिछले वर्षों में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने की कोशिशें हुई तो हैं, पर बहुत कामयाबी नहीं मिली है। प्लास्टिक की सहज उपलब्धता और किफ़ायती होने की वजह से इसका इस्तेमाल रोके नहीं रुक रहा है। बीच में प्लास्टिक बैग पर कुछ लगाम लगी थी, लेकिन अब फिर इसका इस्तेमाल पहले की तरह दिखने लगा है। अब समय आ गया है कि सरकार पूरी कड़ाई से इस प्रतिबंध को लागू करे। खतरनाक बात यह है कि भारत सालाना लगभग 1.40 करोड़ टन प्लास्टिक का उपयोग करता है। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक संगठित व्यवस्था का अभाव है और देश में जगह जगह प्लास्टिक कचरा फैला दिखता है। कई जगह यह मुसीबत बन चुका है। हम यह समझने को तैयार नहीं हैं कि अगर प्लास्टिक को ठीक से ठिकाने लगाया जाए तब भी कई साल लग जाते हैं। अगर ठिकाने न लगाएं तो मानव जीवन खतरे में पड़ सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अनुचित तरीके से फेंके गए बैगों से जल प्रदूषित हो गए हैं, सीवर बंद हो गए हैं और समुद्री जीवों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक महासागरों में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। अतः जरूरी है कि दुनिया युद्ध स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करे और धरती को स्वस्थ मानव जीवन लायक बनाए रखे। जो थोड़ा सा प्लास्टिक रहे उसे बार बार उपयोग लायक बनाया जाए। संयुक्त राष्ट्र लगातार बताता आ रहा है कि प्लास्टिक की थैलियों से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। अगर प्लास्टिक लगातार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो ऐसे प्लास्टिक की सतह से 2 ग्रीन हाउस गैसों मीथेन और एथिलीन की बड़ी मात्रा पैदा होती है। 21वीं सदी की शुरुआत से ही हल्के प्लास्टिक बैग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की दिशा में एक वैश्विक आंदोलन चल रहा है। दुनिया भर की 90 से अधिक सरकारों ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया है। एशिया में बांग्लादेश ने इस दिशा में सबसे पहले साल 2002 में कदम उठाया था। कुछ देश जुर्माना लगा रहे हैं तो कुछ
देशों ने पूरी तरह से प्रतिबंध का सहारा लिया है। इस मामले में एकरूपता के लिए भी प्रयास करने चाहिए। प्रतिबंध लगाने के साथ ही सरकारों को विकल्प की दिशा में भी पहल करनी चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज, जूट, पत्तों, कपड़ों, एल्युमिनियम की थैलियों को बढ़ावा देना चाहिए। इन सामग्रियों के प्रचार व व्यवहार पर निवेश करना चाहिए। लोगों को बेहतर विकल्प मिले तो प्लास्टिक का उपयोग निश्चित ही कम होगा।